Hello guys, welcome to online web tutor presented by Profotic Solutions team. I am Sanjay. We are learning Cake PHP version 3.5 tutorials and these tutorials are for perfect beginners. And this is our part 21 of this video session series in which we will discuss about database basics about models in Cake PHP. तो इसके पहले गाइज हमने टेबल रजिस्ट्री एज वेल कनेक्शन मैनेजर के बारे में डिस्कशन करी थी और वहाँ पर उनको यूज़ करके उनको कॉन्फ़िगर करके हमने डेटाबेस में वैल्यू इंसर्ट कराए थे, अपडेट डिलीट एज वेल एज रीड किया था। मीन्स CRUD के सारे ऑपरेशंस हमने अपने टेबल रजिस्ट्री ऑब्जेक्ट के साथ या कनेक्शन मैनेजर इंस्टेंस के साथ हमने किया हुआ था। ओके, तो इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे मॉडल्स केक PHP में। केक PHP में जो मॉडल्स होते हैं गाइस वो कुछ नहीं, एक टेबल क्लास होते हैं जिसको हम अपने कंट्रोलर में लोड करने के बाद उसे हम यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं एक मॉडल बनाऊंगा अपने मीन्स केक PHP एप्लीकेशन में। उस मॉडल को फिर मैं लोड करूंगा और उसके बाद मैं उसे यूज़ करके CRUD ऑपरेशंस करूंगा। ओके, अगर आपको स्टेप्स देखने हो मतलब हम कैसे चलेंगे तो मैंने वो भी लिखा हुआ है कि सबसे पहले मैं एक मॉडल बनाऊंगा। ओके, उससे मैं अपने कंट्रोलर में लोड करूंगा। उसके बाद मैं CRUD के बेसिक दो ऑपरेशंस करने वाला हूँ इस वीडियो सेशन में, मीन्स इंसर्ट एंड सेलेक्ट। ओके, इंसर्ट जो हम करेंगे गाइस डेटाबेस के टेबलों में, उसमें बिल्कुल वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है जैसा हमने टेबल रजिस्ट्री में किया था कि एक नया इंस्टेंस बना के। ओके, मीन्स एक न्यू एंटिटी हम बनाएंगे, एक न्यू एंटिटी ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट के जरिए हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। एज वेल एज मैं विदाउट मेकिंग एन एंटिटी मैं आपको एक क्वेरी ऑब्जेक्ट बना करके भी एक इंसर्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, मीन्स देयर आर टू वेज टू डू। हमारे पास दो तरीके हैं हमें वैल्यू इंसर्ट करने की। एक तो या तो हम एंटिटी ऑब्जेक्ट बना के करें या हम एक क्वेरी बिल्डर की ऑब्जेक्ट बना के करें। ठीक है, तो हम दोनों के ऑब्जेक्ट बना के वैल्यू को इंसर्ट करने वाले हैं। तो चलिए इससे पहले मॉडल बनाते हैं। तो मॉडल बनाने के लिए गाइस आपको ऐप फोल्डर के अंदर मीन्स आपकी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आप जो ऐप आर्किटेक्चर देख रहे हो उसके अंदर SRC के अंदर जाना है। आपने SRC के अंदर आपको मॉडल की फोल्डर दिख जाएगी। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं और ये रही यहाँ पर तीन फोल्डर्स हैं, बिहेवियर, एंटिटी, टेबल। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम आगे आने वाले वीडियो सेशन में देखेंगे कि एंटिटीज़ क्या होते हैं, इन्हें कैसे यूज़ करते हैं। ओके, अभी फ़िलहाल हम इस वीडियो सेशन में टेबल के बारे में जानते हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा। अभी फ़िलहाल ये एम्प्टी है क्योंकि हमने अभी तक कोई मॉडल क्रिएट नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो क्रिएट करते हैं। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और एक टेबल क्रिएट करूँगा लाइक फ्रूट्स के नाम से। ओके, और .php। फाइल के नाम देने से पहले गाइस अगर मैं आपको नेमिंग कन्वेंशन दिखा दूं कि इसकी नेमिंग कन्वेंशन कैसी होनी चाहिए हमारी मॉडल्स क्लासेस की और फाइलों की, तो वो भी देख लेते हैं पहले एक बारी। ठीक है, तो ये रही फाइल एंड क्लास नेम कन्वेंशंस इन केक PHP। ओके, जैसे कि अगर आपको टेबल क्लासेस के नाम आपको लिखने हैं तो आपको कैसे लिखने हैं, ऑप्शंस वैल्यूज टेबल। मीन्स आपको जो नेम यूज़ करने हैं वो प्लूरल यूज़ करने हैं, सिंगुलर नहीं। ओके, अगर आपने सपोज यूज़र के नाम से क्लास बनाना है तो उसका जो नाम होगा टेबल क्लास में वो होगा यूज़र्स टेबल। ओके, टेबल एज सफिक्स हमें ऐड करना होगा एज पर केक PHP कन्वेंशन, और हमें यहाँ प्लूरल नेम यूज़ करनी पड़ेगी जो हमें रखनी है। ओके, एज वेल जब हम एंटिटी पढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियो में, तो जब हम एंटिटी क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर सिंगुलर पास करेंगे। ओके, ये रही आपकी सिंगुलर। तो उसी तरीके से सबसे पहले हम जो है उस टेबल क्रिएट करते हैं। ओके, तो चलिए क्रिएट करते हैं। तो जो मैंने नाम रखा हुआ है आप देख सकते हैं fruits.php। इसे मैं वापस से रिनेम करूँगा और इसे मैं करूँगा फ्रूट्स टेबल। ओके, प्लूरल हो गई हमारी ये नाम। उसे प्लूरल बनाने के बाद साथ साथ हमें टेबल एज सफिक्स हमें ऐड करना पड़ेगा। ओके, जस्ट प्रेस एंटर, हमने वो बना लिया हुआ। ठीक है, अब चलिए क्रिएट करते हैं। तो मैं बता दूं गाइज हमारे पास दो वेज हैं मीन्स कंट्रोलर क्रिएट करने के, मॉडल्स क्रिएट करने के। मीन्स कोई भी क्लासेस अगर हमें क्रिएट करना हो तो हमारे पास दो वेज हैं केक PHP में। एक तो हम बाय मैनुअली अपने मीन्स कमांड्स को लिख के कर सकते हैं। ठीक है, एज पर PHP कन्वेंशन, सॉरी केक PHP कन्वेंशन। दूसरी हमारी है कि हम केक PHP में बेक कंसोल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग टर्मिनल।
केक पीएचपी में भी काफ़ी सारे मीन्स बिग कंसोल के कमांड्स होते हैं जिनको यूज़ करके हम रन करके उनको हम अपने मॉडल्स को, कंट्रोलर्स को, सारे को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो मैं उनके बारे में भी बाद में डिस्कस करूँगा जब हम मीन्स थोड़ा और पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी मैं सिर्फ मैनुअली सारे कमांड्स लिख के कर रहा हूँ ताकि आपको सारे कमांड्स की भी नॉलेज हो जाए, ताकि हम कैसे क्रिएट करते हैं। बाद में हम बिग कंसोल भी यूज़ करेंगे। ओके, चलिए क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं नेम मीन्स स्पेस इंपोर्ट करूँगा। ओके, लाइक ऐप, ठीक, मॉडल और टेबल। ओके, और उसके बाद इस नेम स्पेस से मैं यूज़ करूँगा केक, ओके, ORM एंड टेबल। दैट्स इट। हमने नेम स्पेस इंपोर्ट किया और इस पैकेज को हमने यूज़ किया मीन्स टेबल क्लास को। ओके, अब हम बनाते हैं लाइक फ्रूट्स टेबल। ओके, अब हम अपने मॉडल क्लास को मीन्स टेबल क्लास को डिफाइन कर रहे हैं। टेबल क्लास एक्सटेंड्स टेबल। दैट्स इट। आपने मॉडल क्रिएट कर लिया। ठीक है, क्रिएटेड मॉडल, हमने एक मॉडल बना लिया। जो हमारी पहली स्टेप थी हमारे मॉडल बनाने की, वो हमने फॉलो करके एक मॉडल क्रिएट कर लिया। ओके, तो चलिए इसे हम लोड करते हैं अपने कंट्रोलर में। सबसे पहले मैं जाऊंगा कंट्रोलर फोल्डर के अंदर और ये रही हमारे टेस्ट कंट्रोलर जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। ओके, मैं इस पर क्लिक करूंगा। हमें जो मॉडल लोड करना है उसके लिए गाइस हम एक मेथड यूज़ करेंगे और वो मेथड होगी हमारी दिस एरो ऑपरेटर लोड मॉडल। ओके, और इसके अंदर हमें उस मॉडल के नाम को पास करना पड़ेगा जिसे हमने क्रिएट किया हुआ, लाइक फ्रूट्स टेबल। तो टेबल की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ फ्रूट्स लिखनी होगी। ओके, तो हमने अपने मॉडल को लोड भी कर लिया अपने कंट्रोलर के अंदर। ओके, लोडेड मॉडल। अब मैं इस मॉडल को यूज़ करके अपने CRUD के बेसिक 2 ऑपरेशंस करने वाला हूँ, लाइक इंसर्ट एंड सेलेक्ट। ओके, तो सबसे पहले मैं जाऊँगा और एक मेथड बनाऊँगा लाइक पब्लिक फंक्शन लाइक इंसर्ट और समथिंग कॉल्ड मॉडल। ओके, इंसर्ट मॉडल। उसके बाद मैं इसे ऑटो रेंडर इक्वल टू फॉल्स कर दूँ। ठीक है, क्योंकि हम इसके लिए कोई टेम्पलेट नहीं बनाने वाले हैं फिलहाल। अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे तो माइट भी आप एक एरर फेस करोगे कि आपकी टेम्पलेट फाइल मिसिंग है। ओके, तो मैंने इसे फॉल्स कर दिया हुआ है। अब मैं इस मॉडल को यूज़ करके जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, इस मॉडल को यूज़ करके मैं डेटा को इंसर्ट करने वाला हूँ अपने टेबल में। ओके, अब हमें जो नेक्स्ट करना है वो है कि हमें इसकी एक एंटिटी ऑब्जेक्ट बनानी है। ओके, और उस एंटिटी ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम वैल्यू को इंसर्ट कर पाएंगे अपने डेटाबेस टेबल में। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि जब आपने अपने मॉडल को क्रिएट किया हुआ है तो बिल्कुल मॉडल के नेम के नाम से आपको आपके डेटाबेस में टेबल भी बनानी पड़ेगी। ओके, मतलब मीन्स ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मीन्स रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप उसी नाम से बना सकते हो, आप अलग नाम से भी बना सकते हो। लेकिन उसे अगर आप बनाते हो अलग नाम से तो आपको उसे मॉडल में लोड करना पड़ेगा बाय यूजिंग सेट टेबल मेथड। ओके, तो उसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि अगर हम टेबल का नाम कुछ और रखते हैं तो हम उसे अपने मॉडल में कैसे लोड करेंगे। ओके, तो फिलहाल मैं अपने मॉडल के नाम से ही टेबल बनाऊंगा। ओके, मैं डेटाबेस में जाऊंगा और ये हमारी पहली टेबल है जो कि हमने पहले क्रिएट किया हुआ था। ओके, एम्प्लॉइज। अब मैं एक और टेबल बनाऊंगा लाइक फ्रूट्स। ओके, फ्रूट्स के नाम से बनाऊंगा और इसमें मैं कॉलम रखूंगा 4 और समथिंग लाइक ID उसकी होगी, एक नेम होगी और मान लो मैं रखता हूँ प्राइस वैल्यू। ओके, या आप डिस्क्रिप्शन रख सकते हो कुछ भी, या और क्रिएटेड डेट, हमने उसे कब क्रिएट किया। तो इसकी जो डेटा टाइप मैं लूँगा वो होगी हमारी टाइम स्टैम्प। डिस्क्रिप्शन ले लूँगा टेक्स्ट और ये होगी हमारी वैरकर। ठीक है, वैरकर की साइज़ समथिंग कॉल 50, इसकी 50 साइज़ होगी। और जो हमारी पहली होगी वो हमारी ऑटो इंक्रीमेंट होगी, साथ ही साथ ये प्राइमरी इंडेक्स होगी, ये प्राइमरी की होगी हमारी। ठीक है, उसके बाद हमें बस अपने सेव पे क्लिक करना है। ओके, डिस्क्रिप्शन हमारे रिजर्व कीवर्ड है तो हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे। वैसे क्रिएट तो हमने कर दिया हुआ, लेकिन आपको पता होगा इसके MySQL में जब हम ऑर्डर बाय यूज़ करते हैं तो उसमें डिसेंडिंग के लिए हम DESC यूज़ करते हैं। ओके, तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ अभी लाइक ओके डिस्क्रिप्शन, सेव कर दूंगा मैं।
तो ये रही हमारी टेबल्स जो हमने क्रिएट किया हुआ, और ये टेबल जो नेम होगी गाइस इसकी, वो नेम बिल्कुल आपके मॉडल के नेम के अकॉर्डिंग प्लूरल होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स आपको 3 बेसिक चीज़ याद रखने हैं जब आप मॉडल के साथ काम कर रहे हो अपने PHP एप्लीकेशन में। पहला, जो आपकी एंटिटी क्लास होगी, जो हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, उसमें उसकी जो नाम हम कन्वेंशन देंगे, उसकी जो नेम होगी वो होगी सिंगुलर में। ओके, और जो मॉडल का नाम होगा वो हमारा प्लूरल होगा, बिल्कुल उसी एंटिटी के नाम के साथ। ओके, और जो हम मीन्स डेटाबेस में जो टेबल बनाएंगे वो भी बिल्कुल प्लूरल होगा। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूँगा अगर एंटिटी क्लास की, ओके, जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे, तो उसकी जो नेमिंग कन्वेंशन होगी वो होगी हमारी सिंगुलर। ओके, और जो मॉडल क्लास मीन्स आप टेबल क्लास भी कह सकते हो, उसे जब हम क्रिएट करेंगे तो वो होगी हमारी प्लूरल। ओके, और उसके जो टेबल नेम होगा हमारा डेटाबेस का, वो टेबल नेम बिल्कुल सेम एज मॉडल नेम। ओके, और ये भी हमारे प्लूरल होगी। ओके, तो ये है हमारे नेमिंग कन्वेंशंस जो कि हमें याद रखने हैं अपने PHP एप्लीकेशन में। ओके, तो हमने मॉडल ही बना लिया और हमने टेबल ही बना लिया। ओके, मैं आपको ये भी बताऊंगा गाइस कि अगर आपको कस्टम टेबल नाम देना हो, अगर आपको मॉडल के अंदर आप कैसे प्रोवाइड करोगे, कैसे दोगे, कैसे कनेक्ट करोगे उसे। ठीक है, तो फिलहाल मैंने वही नाम रखा हुआ है जो मैंने मॉडल क्रिएट किया हुआ है, फ्रूट्स के नाम से। ओके, तो मैंने उसे लोड कर दिया हुआ अपने कंट्रोलर में। अब मैं यूज़ करूँगा, तो यूज़ करने के पहले मैं उसकी एक एंटिटी ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। चलिए बनाते हैं, लाइक फ्रूट्स ऑब्जेक्ट। ओके, और करूँगा दिस एरो ऑपरेटर। अब यहाँ पर जो मैं यूज़ करूँगा वो हो गया हमारे मॉडल की नेम, तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद पेस्ट, और उसके बाद एक न्यू एंटिटी की ऑब्जेक्ट बनाऊँगा लाइक एंटिटी। ओके, इस तरीके से हमने एक न्यू एंटिटी ऑब्जेक्ट बनाई, और इसी एंटिटी ऑब्जेक्ट के मीन्स हेल्प से हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो मैं वैल्यूज़ इंसर्ट करता हूँ इसके अंदर, तो फ्रूट्स ऑब्जेक्ट, और इसमें जो हमने कीज़ लिए हुए हैं वो हमारी कीज़ नेम एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, मैं इसकी कीज़ को कॉपी करूँगा, पेस्ट एंड नेम समथिंग कॉल्ड एप्पल। ओके, और नेक्स्ट मैं डिस्क्रिप्शन को कॉपी करूँगा यहाँ से, एंड फ्रूट्स ऑब्जेक्ट description, this is best for health। ओके, ये मैंने सेव कर दिया। उसके बाद मैं इस एंटिटी ऑब्जेक्ट को अब मैं सेव करूँगा, और जो गाइज हमने जो लास्ट क्रिएटेड लिया था उसमें हमने करेंट टाइम स्टैम्प एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू ली थी। ओके, मीन्स अगर कोई वैल्यू हम इंसर्ट नहीं करते अपने इस रो में मीन्स कॉलम में, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट करेंट टाइम स्टैम्प मीन्स करेंट टाइम उठाएगी। ओके, तो मैं इसे इंसर्ट नहीं करता हूँ, तो अब मैं इसे सेव करूँगा। तो दिस एरो ऑपरेटर और हमारे मॉडल के नेम मीन्स फ्रूट्स, कॉपी करूँगा इसे, पेस्ट, सेव मेथड यूज़ करूँगा जैसा कि हमने टेबल रजिस्ट्री में किया था, आपको याद हो। ओके, और इस ऑब्जेक्ट को मैं पास करूँगा जो कि हमने न्यू एंटिटी ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ओके, मैं इसे पेस्ट कर दूँगा और बस सेमीकोलन। तो ये रही गाइस हमारे स्टेप्स जो कि हमें फॉलो करने हैं। पहले हमें एंटिटी ऑब्जेक्ट बनानी होगी, वैल्यूज़ को पास करने होंगे, और उसके बाद सेव मेथड यूज़ करना होगा। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो मैं इसकी कॉपी कर लूँगा इसके मेथड के नेम को, और ब्राउज़र में जाकर PHP 3.5 /टेस्ट कंट्रोलर के अंदर /insert model, जस्ट प्रेस एंटर। तो मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, और ये रही गाइस वो वैल्यूज़ जो कि हमने इंसर्ट किया। ओके, एप्पल एंड दिस इज़ बेस्ट फॉर हेल्थ। तो ये गाइस वेज हैं जिससे कि आप इंसर्ट कर सकते हो अपने वैल्यू को डेटाबेस टेबल में। ओके, तो हम नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। एक और वे होता है क्वेरी बिल्डर ऑब्जेक्ट बना के, आप उस ऑब्जेक्ट बना करके भी आप अपनी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो डेटाबेस में। ओके, तो चलिए वो भी यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं अपने एडिटर पे जाऊंगा और जस्ट मेक कमेंट ऑफ दिस। ठीक है, मैंने इसे कमेंट बना दिया। उसके बाद अब मैं क्वेरी बिल्डर की ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जैसे कि लाइक फ्रूट्स ऑब्जेक्ट क्वेरी के नाम से। ओके, और ये हो गया हमारे दिस मॉडल नेम फ्रूट्स जो कि हमने रखा हुआ है। ठीक है, मॉडल नेम साथ में क्वेरी। ओके, जैसे कि हम अगर एंटिटी ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हम न्यू एंटिटी यूज़ करते हैं। ओके, मेथड। उसी तरीके से अगर हमें क्वेरी बिल्डर की ऑब्जेक्ट बनाना हो तो हमें क्वेरी मेथड यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद बस वैल्यू हमें इंसर्ट करने हैं। मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करूँगा,
पेस्ट इंसर्ट, ओके, एंड देन एग्जीक्यूट, सॉरी वैल्यूज़ हम पास करेंगे, उसके बाद एग्जीक्यूट, ओके। तो ये हैं मेथड्स जो कि हमें कनकैटिनेटेड यूज़ करना वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, ओके। तो अब वैल्यूज़ इंसर्ट करने से सबसे पहले मुझे इस मीन्स एक एरे बनानी होगी और इस एरे के अंदर हमें वो वैल्यू पास करने होंगे जो कि हमें इंसर्ट करने हैं। तो हमें कौन कौन से वैल्यू इंसर्ट करने हैं, लाइक नेम एंड डिस्क्रिप्शन, ओके। तो मैं नेम को कॉपी कर लूँगा, यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा नेम, ओके। एक एरे बनाई मैंने। अब जो नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करनी है वो हमें करना है डिस्क्रिप्शन, ओके, और मैंने उसे इंसर्ट कर दिया। तो ये हुई क्वेरी बिल्डर ऑब्जेक्ट इंसर्ट एज ए मेथड, और इसके अंदर मैंने एक एरे बनाया है जिसमें हमें कीज़ पास करने हैं, जो हमें कीज़ इंसर्ट करने हैं, ओके, लाइक नेम एंड डिस्क्रिप्शन, पुट अ सेमीकोलन हियर। और नेक्स्ट हमें यूज़ करना है, ये भी एक एरे होगी हमारी, और इसमें हम वैल्यू को पास करने वाले हैं। लाइक जो हमारी नेम होगी, मैं इस की को कॉपी करूँगा, इस की को कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट करूँगा, और इस नेम में सपोज हमें रखना है मैंगो, ओके, मैंने सेव कर दिया। उसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन की को कॉपी करूँगा, इसे भी मैं पेस्ट करूँगा, ओके, और इसमें लिखूँगा लाइक किंग ऑफ फ्रूट्स, ओके, कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई मैसेज, कॉमा हियर एंड सेव दिस फाइल। तो ये रही गाइस, हम क्वेरी बिल्डर ऑब्जेक्ट बना करके इन वैल्यूज़ को हमने कीज़ को मेंशन किया, उसके वैल्यूज़ को इंसर्ट कराई, साथ ही साथ मैंने एग्जीक्यूट मेथड यूज़ करके इन वैल्यूज़ को मैं स्टोर करूँगा अपने डेटाबेस टेबल में, ओके। मैं अपने ब्राउज़र पे जाऊँगा और इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश कर दी मैंने। अब मैं चेक करता हूँ ब्राउज़, और ये रही गाइस वो रो जो कि हमने इंसर्ट किया हुआ है, ओके। तो फिलहाल हमें दो वैल्यू पास की है, नेम एंड डिस्क्रिप्शन। बाय डिफ़ॉल्ट जो आईडी है वो हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है, सो इट्स 2। और ये जो क्रिएटेड डेट हमने लिया हुआ है, इसकी डेटा टाइप जो हमने रखी हुई है वो क्रिएटेड टाइम स्टैम्प, सॉरी टाइम स्टैम्प, लेकिन जो हमने इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू फिक्स किया हुआ है वो है क्रिएटेड टाइम स्टैम्प, ओके। मीन्स कौन से टाइम पे हम वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट टाइम पिक करेगी, ओके। तो ये दो वेज थे गाइस जिसके हेल्प से मीन्स हम मॉडल में इम्प्लीमेंट करके हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, बाय यूजिंग एंटिटी ऑब्जेक्ट एंड बाय यूजिंग क्वेरी बिल्डर ऑब्जेक्ट। तो ये दो तरीके थे जिनसे वैल्यूज़ को हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, जहाँ वैल्यू को हम सेलेक्ट करने वाले हैं अपने डेटाबेस टेबल से, ओके। जो वैल्यूज़ हमने इंसर्ट कराएं, अब उन वैल्यूज़ को हमें गेट करना हो अपने किसी पेज पे, तो हम कैसे गेट करेंगे, ओके। तो लाइक पब्लिक फंक्शन गेट डेटा मॉडल, ओके। इसे भी मैं ऑटो रेंडर फॉल्स कर दूंगा, ऑटो रेंडर इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ गाइस कि जो आपने टेबल रजिस्ट्री में जो जितने भी मेथड्स आपने यूज़ किए थे, लाइक फाइंड, वेयर, सेलेक्ट, टू एरे, टू लिस्ट, जितनी भी मेथड्स हमने डिस्कशन किया हुआ था अपने टेबल रजिस्ट्री में, बिल्कुल वैसा ही कुछ हम करने वाले हैं अपने मीन्स मॉडल के साथ। वही मेथड्स हम यूज़ करते हैं अपने मॉडल्स के डेटा को फैच करने के लिए, ओके। सो गाइस, अगर आप बिगनर इस वीडियो सेशन में, तो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे करंट ऑपरेशंस के उन वीडियोस को पहले देखें जो हमने डिस्कस किया हुआ, लाइक कनेक्शन मैनेजर एज वेल एज टेबल रजिस्ट्री, ओके। तो आपको मीन्स मेथड्स के बारे में नॉलेज हो जाएगी, कौन कौन से मेथड्स हमने यूज़ किया हुआ अपने वैल्यूज़ को इंसर्ट कराने के लिए एज वेल एज फेच कराने के लिए, ओके। तो हम उसे ही यूज़ करते हैं। तो लाइक दिस डॉट सॉरी एरो ऑपरेटर, उसके बाद मैं इस मॉडल का नाम दूंगा जो हमने बनाया हुआ है, तो मैं कॉपी करूंगा, पेस्ट, उसके बाद मैं यूज़ करूंगा फाइंड, ओके, एंड देन टू एरे मेथड। बिल्कुल ऐसा ही हमने कुछ किया था अपने टेबल रजिस्ट्री के साथ, जब हम टेबल रजिस्ट्री में वैल्यू गेट कर रहे थे, ओके। यहाँ मैं स्टोर करूँगा डेटा नाम के वेरिएबल में, और इसे मैं प्रिंट करूँगा लाइक प्रिंट आर एंड डेटा, ओके। बस मैं सेव कर दूँगा, कॉपी करूँगा इस मेथड के नेम को, और मैं वापस ब्राउज़र पे इंसर्ट की जगह पे मैं लिख दूँगा अपने गेट डेटा मॉडल को, और ये रही हमारी वो सारी वैल्यूज़ जो कि मैं इंसर्ट किया हुआ, लाइक एप्पल। और जो सेकंड एरे मिलेगी हमें वो होगी हमारी मैंगो ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं ये रिटर्न वैल्यूज़ जो हमें देते हैं, ये हमें देते हैं केक ORM एंटिटी, ठीक है। ये सारे एंटिटी ऑब्जेक्ट हैं, ओके। तो जब हम आगे आने वाले वीडियो सेशन में जब हम गाइस डिस्कस करेंगे एंटिटी, तो मैं आपको बताऊंगा कि इससे मीन्स कैसे अपने मॉडल के साथ इसे रिलेशनशिप प्रोवाइड करें, ओके। तो चलिए इन वैल्यूज़ को पहले हम गेट करते हैं फॉर ईच मेथड लूप लगा के, ओके। तो मैं इसे कमेंट कर दूंगा,
for each data as means key and value. ओके, अब मैं यहाँ पर सपोज एक्सेस करता हूँ लाइक इको वैल्यू, जबकि ये हमारी ऑब्जेक्ट है तो एरो ऑपरेटर, और इसके मैं नेम को चाहूँगा, ठीक है, नेम को प्रिंट करना चाहूँगा तो br tag 4 सेव करूँगा और मैं रिफ्रेश करूँगा। तो ये रही वो दो नाम जो हमने क्रिएट किया हुआ लाइक एप्पल एंड मैंगो। ओके, अगर मुझे इसका डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मैं वो भी कर लेता हूँ। अगर मैं इसे कट कर लूँ, यहाँ मैं लिखूँ लाइक नेम, ठीक है, मीन्स हमारा यहाँ नेम होगा, br टैग हमारी डिस्क्रिप्शन होगी, या मैं लिख दूँ नोट्स, और नोट्स में जो हम पास करने वाले हैं वो भी हमारी वैल्यू और डिस्क्रिप्शन की, ओके, जो हमने की रखा हुआ है डेटाबेस टेबल में, साथ में br टैग। ओके, मैं 2 बार दूंगा। तो ये रही हमारी फॉर्मेटिंग डेटा जो कि हमने बनाया हुआ लाइक नेम एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, अब मैं सेव करके रिफ्रेश करूँगा इस पेज को। तो ये रही हमारी एप्पल, दिस इज़ बेस्ट फॉर हेल्थ, एंड मैंगो किंग ऑफ फ्रूट्स। तो ऐसे हम अपने वैल्यूज़ को फॉर्मेट करके हम गेट भी कर सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल वही गाइस वे हैं जो कि हमने टेबल रजिस्टर में देखा था अपने वैल्यूज़ को गेट करने के लिए। अगर मैं कोई कंडीशन लगाना चाहूँ इसमें, मीन्स हमें 2 रो नहीं चाहिए बल्कि हमें सिर्फ मैंगो चाहिए, तो हमें उसके लिए जैसे अगर डेटाबेस टेबल मैं देखूँ अगर, तो जो मैंगो डेटा अगर गेट करना हो तो उसकी आईडी 2 है, तो हमें 2 पास करनी होगी अपने कंडीशंस में। ओके, जब मैं वो करता हूँ तो लाइक यहाँ पर मैं पास करूँगा कंडीशंस के लिए एक एरे बनाऊँगा, कंडीशंस, एंड नाउ यहाँ पर एक एरे दोबारा से बनाऊँगा और उसमें मैं लिखूँगा कि उसकी आईडी 2 होनी चाहिए। ओके, फेच ऑल, तो उसकी आईडी मैंने 2 रख दी। ओके, अब मैं सेव करूँगा और इस पेज को वापस से मैं रिफ्रेश करूँगा। तो वो देखो, आप देख सकते हो वो वही रही वैल्यूज़ जो कि हमने फेच किया हुआ लाइक मैंगो एंड किंग ऑफ फ्रूट्स। ओके, अगर मैं आईडी 1 कर दूं तो जो एप्पल नाम की वैल्यूज हमने स्टोर करी हुई है 1 नंबर आईडी पे, वो वैल्यू हमें गेट हो जाएगी। ओके, ये रही। तो आप मल्टीपल कंडीशंस भी पास कर सकते हो। एज वेल एज कंडीशंस पास करने के साथ आपने वैल्यूज़ को मीन्स ऑर्डर बाय भी कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर कोई कंडीशन ना लगाऊं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये सारे वैल्यूज़ प्रोवाइड करेगी। ओके, और ये रही 2 वैल्यूज़। अगर ऑर्डर बाय डिसेंडिंग मीन्स आईडी चाहिए, तो हम जानते हैं कि मैंगो की आईडी 2 है, एप्पल की आईडी 1 है। तो ऑर्डर बाय आईडी अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करूँ तो इसकी मीन्स पोजीशन फर्स्ट में होगी। ओके, तो मैं ऑर्डर बाय यूज़ करता हूँ यहाँ पर, तो लाइक ऑर्डर, एक एरे बनाऊँगा, उस एरे के अंदर मैं लिखूँगा आईडी एंड इट विल बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो DESC मैं पास करूँगा। ओके, अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा। आप देख सकते हैं मैंगो टॉप पे आई, उसके बाद एप्पल। तो ये गाइस मीन्स मेथड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने मॉडल के साथ वैल्यूज़ को गेट करने के लिए, अपने वैल्यूज़ को फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है, इन सारे मेथड्स के बारे में गाइस मैंने डीप में डिस्कशन किया हुआ टेबल रजिस्ट्री में। तो अगर आपको ये मेथड्स पता हो तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता हो तो गाइस मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप टेबल रजिस्ट्री के उन मेथड्स को देखें जो मैंने डिस्कशन किया हुआ था। ओके, काफ़ी सारे मेथड्स लाइक ऑर्डर बाय, लिमिट भी, ऑफसेट, वेयर, सेलेक्ट, काफ़ी सारे हमने डिस्कशन करी थी। ओके, तो ये थे गाइस हमारे इंसर्ट डेटा के बारे में डिस्कशन करी, जहां हमने 2 वेज देखे वैल्यूज़ को इंसर्ट करने के लिए, बाय मेकिंग एंटिटी ऑब्जेक्ट एज वेल एज वी हैव मेड मीन्स क्वेरी बिल्डर ऑब्जेक्ट। ओके, 2 वे से वैल्यूज़ इंसर्ट करें, साथ में हमने अपने मेथड्स को यूज़ करके अपने वैल्यूज़ को गेट भी किया अपने इस मॉडल के जरिए। ओके, और गाइस मैं बता दूं, अगर आपको मीन्स सपोज अगर आपने टेम्पलेट बनाया हुआ है इसके लिए, तो अगर इस टेम्पलेट को मीन्स इन सारे वैल्यूज़ को अगर टेम्पलेट में सेंड करना हो तो बस आपको दिस सेट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। और सपोज मैं लिख दूंगा यहाँ डेटा। ओके, और यहाँ पर वो वेरिएबल होगी जो कि हमने इस वैल्यूज़ को स्टोर कराया हुआ है, डेटा, इसे मैं पास कर दूंगा। उसके बाद आपको अपने फोल्डर में किस स्ट्रक्चर में जाना है, और मीन्स टेम्पलेट के अंदर बस आपको इस कंट्रोलर के नाम के एक फाइल फोल्डर बनानी है, लाइक टेस्ट के नाम से बनी होगी, ये रही। इसके अंदर हम एक मेथड के नाम की CDP फाइल बनाएंगे, मीन्स टेम्पलेट फाइल। तो मैं कॉपी करके इसके अंदर फाइल पे क्रिएट करूँगा, पेस्ट करूँगा .ctp। ओके, और इन वैल्यूज़ को अगर मैं गेट करना चाहूँ जो मैंने पास किया था मॉडल में इस कंट्रोलर में, तो लिखूँगा print r। ओके,
और समथिंग कॉल्ड डेटा। ये वही डेटा एज अ वेरिएबल हम यूज़ करेंगे जो कि हमने पास किया हुआ एज अ की हेयर। ओके, मैं ऑर्डर अंडर इक्वल टू फॉल्स करूँगा यहाँ पर। अगर मैं ये नहीं करता हूँ गाइज, मीन्स अगर ये नहीं करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी CTP फाइल रन नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मुझे CTP फाइल रन करनी है तो मैं इसे कमेंट कर दूंगा और वैल्यूज़ को गेट करने के बाद मैंने इसे अपने टेम्पलेट फाइल पे सेंड कर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ मैंने सिंपली इसे प्रिंट कराया हुआ है। तो अगर मैं अपने ब्राउज़र पे इसे रिफ्रेश करूँ तो ये रही आपकी टेम्पलेट फाइल जो आपने बनाई हुई है, और ये टेम्पलेट फाइल बाय डिफ़ॉल्ट आपके लेआउट को इनहेरिट कर रही है, और उस लेआउट को इनहेरिट करके इसने इस वैल्यू को प्रिंट कराया जो वैल्यूज़ हमने अपने मीन्स कंट्रोलर के थ्रू पास किया हुआ है। ओके, तो ये थे गाइज हम अपने मॉडल मीन्स कंट्रोलर के जरिए हम अपने मीन्स व्यूज़ पे फाइल मीन्स डेटा कैसे सेंड करें। ओके, नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइज हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि हम अपने वैल्यूज़ को अपडेट एज वेल एज डिलीट कैसे करें बाय यूजिंग मॉडल्स। Okay, so if you have any query in this video session guys, then please drop your comment. I will give my reply as soon as possible. So for this video session guys, thank you for watching. Have a great day.